हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज या प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। परसेंटेज बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली मोस्टली लोगों से सबसे बन जाते हैं, क्योंकि हम बचपन से वो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या परसेंटेज दिए हैं हमें मार्क्स पता करना है या वो नंबर पता करना है तो वो कैसे करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। प्लस ये लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं जहाँ पे मैथ्स आती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या किसी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। लेकिन जैसा आपको पता है, हमारे वीडियो का मोटिव आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करना बताना बल्कि उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताना है। ऐसी ट्रिक्स आपको बताना है जो आपके लिए ईजी भी हो, साथ में आपका टाइम भी सेव कर सके। तो इसमें भी, इस चैप्टर के लिए भी, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के लिए भी हम ऐसी ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.465 को दर प्रतिशत में बदलो। नंबर क्या है? 0.465, और इसको क्या करना है, हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर में जस्ट 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं परसेंटेज की या प्रतिशत की, तो उसका मतलब होता है हमने उस चीज को 100 बराबर भागों में बांटा हुआ है, 100 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, और हम निकाल रहे हैं कि ये कितने पार्ट्स हैं। 100 पार्ट्स हैं, 100 से ज़्यादा पार्ट्स हैं, 100 से कम पार्ट्स हैं, तो कितने हैं। मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, 100 से उनका कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दर प्रतिशत में बदलो। ठीक है, रेट में चेंज हमें करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर में जस्ट 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम हमेशा 100% से ही कंपेयर करते हैं। तो नंबर था मेरा कितना, 0.465 मल्टीप्लाइड बाय मैंने 100 कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 46.5। मल्टीप्लाई ये 100 का तो बहुत ईजी है, सभी लोग जल्दी से कर लेते हैं। और अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसके लिए भी मैं प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियोस बनाई थी, तो वहाँ पे भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी कि आपको किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, माइनस करना है, आपको रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, किसी नंबर का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, तो उनसे रिलेटेड भी सारी वीडियोस मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो आप उनको जाके भी देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40% को साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न का मतलब होता है जो हमारा अपॉन वाला होता है ना, ए अपॉन बी के फॉर्म में, उस फॉर्म में लिखना है, ए बटे बी के फॉर्म में जो हम लिखते हैं ना, उस टाइप के फॉर्म में हमें इसको बदलना है। तो परसेंटेज कितना दिया है, 100%। तो जो हम परसेंट को नॉर्मल में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, 40% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 40 डिवाइडेड बाय 100। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये चला गया, ये हो गया 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। इससे नीचे अब ये नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 का 20% वृद्धि की गई नई संख्या क्या होगी। मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि सबसे फर्स्ट में हमारे पास 150 था, और उस 150 में हमने 20% और इंक्रीज कर दिया, तो नया नंबर क्या होगा। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि हम 150 का 20% कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर आता है उसको हम ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन बात भाई, अननेसेसरी हमारी मेथड्स बढ़ती, पहले मैं 150 का 20% निकालता, ठीक है ना, फिर मेरा 20% आता, जो भी वैल्यू आती फिर मैं उसको इसमें ऐड करता, फिर हमारा आंसर आता, ठीक है ना, तो वो एक लेंदी मेथड हो जाती है। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है। तो जो नंबर है, जो 150 है, 150 है, वो अपने आप में कंप्लीट 100% है, ठीक है। अब उसमें 20% का और इंक्रीमेंट हो गया, तो अब वो कितना हो गया, 120% हो गया। तो हम सीधा निकाल लेंगे क्या, 150 का 120%, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 120 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको हम सिंपली कैंसिल कर देंगे। 12 इंटू 15 कितना होता है, 180। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 180। मतलब हमारा वो नया नंबर क्या है, वो हो गया 180, 180, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न 2/7 के अंश में 40% की वृद्धि और हर में 10% की कमी की गई है, नई भिन्न क्या होगी। ठीक है, हमारा भिन्न दिया हुआ है 2/7, जो हमारा अपॉन फॉर्म में दिया है वो दिया है 2/7, और उसके अंश में मतलब ऊपर वाली वैल्यू में 40% की हमने वृद्धि की है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, और नीचे वाला जो नंबर है उसमें 10% की कमी हुई है। तो हमसे पूछा जाएगा कि नया नंबर इसी अपॉन के फॉर्म में क्या आएगा, नया भिन्न हमारा क्या आएगा। तो देखो, बात फिर हमने वही की कि ऊपर 40% का इंक्रीमेंट किया, और जो पुराना नंबर था जो 2 था वो अपने आप में 100% था, तो अब कितना हो जाएगा वो 140। तो ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 140 का, डिवाइड बाय नीचे कितना है 7। इसमें क्या हुआ, 10% की कमी हुई है, मतलब पहले 100 था अब कितना हो गया 90 हो गया। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा मल्टीप्लाइड बाय 90। इसको हम कैंसिल कर लें, ये गया 7 से 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, डिवाइड बाय नीचे कितना बचा 9। तो हमारा जो नया भिन्न है वो क्या आ गया 4/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी आम के बक्से में 500 आम हैं, यदि उसमें से 20% आम खराब हो गए तो अच्छे आम कितने हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़े बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, सबसे ज़रूरी चीज़। उसके बाद हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन कोई भी हो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों से इजीली बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो बॉक्स था उसमें 500 मैंगोस रखे हुए थे, 500 आम रखे हुए थे, और उसमें से 20% खराब हो गए, 20% जो है वो यूजलेस हो गए। तो हमें बताना है कि हमारे कितने आम सही हैं। ठीक है, तो 20% यूजलेस हो गए, खराब हो गए, तो अच्छे कितने बचे 100 माइनस 20, मतलब 80% आम अभी भी अच्छे रखें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 500 का 20% निकाल के फिर उसको माइनस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 500 का 80% निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो अच्छे आम कितने टोटल थे 500, और उसके 80% अभी भी अच्छे बचे हुए हैं, तो कितना हो गया ये 400, मतलब अभी भी हमारे कितने आम अच्छे हैं 400 आम अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा में 150 छात्र व 50 छात्राएं हैं, इनमें से 40% छात्र व 30% छात्राएं पास हुई, कितने विद्यार्थी पास हुए। क्वेश्चन क्या है कि एक कोई क्लास है, उसमें 150 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं, जिसमें से 40% बॉयज़ पास हुए और 30% गर्ल्स पास हुई। तो हमें बताना है ओवरऑल कितने पास हुए। तो मैं सीधा निकाल लूँगा 150 का 40%, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 60, ठीक है ना, और 50 का 30%, तो ये कितना हो जाएगा 15। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो आंसर हो गया मेरा 75, मतलब टोटल 75 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, मेल और फीमेल, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश के पास 5000 रुपये थे, उसने 10% पुस्तकों पर व शेष का 20% कपड़ों पर खर्च किए, तो उसके पास कितने रुपए बचे। अब कंडीशन क्या हुई कि जो हमारा मिस्टर रमेश था उसके पास स्टार्टिंग में 5000 रुपीज़ थे, जिसमें से उसने क्या किया 10% जो है वो बुक्स पे यूटिलाइज कर दिए, और 10% यूज़ करने के बाद जो उसके पास रिमेनिंग बचा उसका 20% उसने कपड़ों पे यूटिलाइज कर दिए, खर्च कर दिए। तो हमें बताना है कि एट दी एंड अब उसके पास कितने पैसे बचे। तो फिर वही चीज़ हम यहाँ पे कैसे करते, पहले 5000 का मैं 10% निकालता, उसको माइनस करता, जो नंबर आता उसका 20% निकालता, फिर उसको माइनस करता, फिर मेरे पास आंसर आता। तो अननेसेसरी लॉन्ग मेथड है, पहले मैं 10% निकालूँ, फिर उसको माइनस करूँ, फिर 20% निकालूँ, फिर माइनस करूँ, और बीच में अगर कोई नंबर थोड़ा अनकॉमन सा फंस गया तो उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, जो वो खर्च कर चुका वो तो कर चुका ना, हम सीधे वो निकालेंगे जो उसके पास बचे। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे 5000 रुपये थे, पहले उसने 10% खर्च किए, मतलब उसके पास कितने बचे होंगे 10% खर्च करने के बाद 90% बचे होंगे, तो 90/100।
और इसका जो आया वैल्यू उसका उसने क्या किया 20% कपड़ों पे खर्च कर दी, मतलब इसका कितना बचा उसके पास 80%, तो 80/100 हो गया। अब जस्ट इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा कितना 50 इंटू 9 इंटू 8, इसका आंसर कितना 3600, मतलब एट दी एंड उसके पास कितना पैसा बचा होगा 3600। इतनी फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे किया मैंने, तो वही मैंने आपको बताया कि मैं इसकी ट्रिक्स ऑलरेडी वैदिक मैथमेटिक्स के वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, स्टार्टिंग की जो हमारी 3 वीडियोस हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वो तीनों की तीनों वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेट करती हैं, और उसमें मैंने ऐसे ही जो सिंपल सिंपल ट्रिक्स होती हैं लेकिन बहुत काम की ट्रिक्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का, रूट्स का, क्यूब रूट्स का, स्क्वायर रूट्स का, सब टाइप के जो हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके उसे देख लीजिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश और सुरेश एक चुनाव में उम्मीदवार थे। रमेश ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया और सुरेश को 8000 मतों से हरा दिया। रमेश को कितने वोट मिले, मतलब क्या एक इलेक्शन हुआ, उसमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे, रमेश और सुरेश। रमेश को 60% वोट मिले, मतलब रिमेनिंग जो है वो किसके पास गए होंगे, वो गए होंगे सुरेश के पास। मतलब रमेश को 60% वोट मिले और सुरेश को 40% वोट मिले। अब जो रमेश है उसने सुरेश को 8000 वोटों से हरा दिया, तो हमें बताना है कि ओवरऑल उसको टोटल कितने वोट्स मिले थे। तो देखो यहाँ पे जो ये 8000 वोटों से उसने हराया है, तो ये 8000 जो वोट हैं ये कौन से रहे होंगे भाई, 60-40 का जो डिफरेंस, मतलब 20%। तो मुझे पता है कि टोटल इलेक्शन का 20% जो है वो है कितना 8000। तो मेरे से पूछा है 60% कितना होगा। तो एक ट्रिक क्या बोलती है इसकी कि मैं पहले 8000 डिवाइडेड बाय 20% करूँ, 1% की वैल्यू आएगी, फिर जो वैल्यू आएगी उसको मैं 60% से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात, हमें शॉर्ट ट्रिक से जाना है ना कि लॉन्ग ट्रिक से। तो वो हम कैसे करेंगे, मुझे निकालना है 60%। तो ये आएगा सीधे 8000 इंटू कितना 60 डिवाइड बाय स्टार्टिंग वाला मतलब 20 कर दो, बस हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये मैंने कर लिया, ये गया 3 टाइम्स, 8 3 जा 24, तो आंसर आ गया मेरा कितना 24,000। मतलब टोटल वोट्स जो रमेश को मिले वो कितने थे 24,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश की आयु सुरेश की आयु की 20% कम है, तो सुरेश की आयु रमेश से कितनी ज़्यादा है। मतलब कंडीशन क्या आ गई, जो हमारा रमेश है उसकी आयु सुरेश की आयु से 20% कम है, तो हमें बताना है कि सुरेश की आयु रमेश की आयु से कितनी ज़्यादा होगी। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या सोचते हैं अगर 20% कम है तो 20% ही ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कम 20% है तो ज़्यादा कुछ और होगा, ना कि 20% होगा। तो हमें हमेशा कैलकुलेट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 20% देखा तो आंसर भी 20% लगा दिया। चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, तो कैसे करना है। देखो सबसे पहले कितनी कम है 20% कम है, तो ये लिख लिया मैंने 20 डिवाइड बाय, क्योंकि कम है तो मैं अपॉन में 100 माइनस 20 कर दूंगा। अगर ज़्यादा होती तो प्लस करता, यहाँ पे क्योंकि कम है इसलिए मैंने माइनस कर दी। इनटू एज यूजुअल हमारा परसेंटेज चल रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, ठीक है ना, 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। अब इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये क्या 5 टाइम्स, ये क्या 4 टाइम्स, ये कितना हो गया 5 इंटू 5 मतलब 25। तो सुरेश की आयु रमेश से कितनी ज़्यादा हो जाएगी 25% ज़्यादा हो जाएगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमेश की आय सुरेश की आय की 125% हो, तो रमेश की आय कितने परसेंट होगी सुरेश की आय से। अब देखो वहां पे क्या बताया था हमको, एग्जैक्ट परसेंट बताया था कि कितनी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे क्या टोटल दे दिया, मतलब टोटल 100 तो थी प्लस 25 और मतलब टोटल 125 है। तो हमें बताना है कि रमेश की आय कितनी परसेंट होगी सुरेश की आय से, तो कितनी होगी 100% होगी ना,
क्योंकि भाई किसी भी पर्सन की अपनी जो पर्सनल आय है, जो पर्सनल इनकम है, वो अपने आप में हमेशा 100% ही होती है। तो ये हो गया 100 डिवाइड बाय कितना, वहां पे हम एक्सेस वाला लेते थे, डिवाइड में मैंने क्या किया था 100 माइनस 20, क्योंकि कम थी, यहाँ पे बड़ी है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 125 इंटू 100। अब हम क्या करें, इसको सिंपली कैंसिल कर दें, ठीक है ना। ये हो गया 20 टाइम्स, ये हो गया 25 टाइम्स, या और ले लेता मैं, सीधा इसको यहाँ से ही कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा स्टार्टिंग से ही मैं 20 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ठीक है। इसको और मैं फर्दर कैंसिल कर दूंगा, सीधे मेरा आंसर कितना आ जाएगा 80%, ठीक है। इसको आप फर्दर कैंसिल कर देते तो ये हो जाता 20 टाइम्स 20 इंटू 4 180%, तो मेरा आंसर हो गया कितना 80%। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 30% और चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जहाँ आयत वाला केस है, ठीक है, या इस टाइप का कोई फिगर वाला केस है, वहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, पहली और दूसरी जो लाइन्स है उसकी, उसमें हमने इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे a हो गया 30%, b हो गया 40%, ठीक है। अब ये अपने आप में कितना, जो पुराना फिगर था वो अपने आप में 100% था, अब कितना हो गया, लंबाई में 30% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 130% हो गया होगा, ठीक है। और चौड़ाई में कितना हुआ है 40%, मतलब वो कितना हो गया होगा 140% हो गया होगा, ठीक है। लेकिन बात वही, हम क्या चल रहा है यहाँ पे, शॉर्टकट से लेके चल रहे हैं, तो शॉर्टकट में हम डायरेक्ट करेंगे, ए हो जाएगा मेरा 30% प्लस बी हो जाएगा मेरा 40% प्लस, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा ये ए इंटू बी, तो ये हो गया प्लस 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 40 70, और 4 3 जा 12, मतलब ये हो गया 70 प्लस 12, आंसर कितना हो जाएगा 82%, मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 82% की। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई में 30% और चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी गई है, उसका क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से कितने गुना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे बताना था कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, अब यहाँ पे मुझे बताना है कि पुराने वाले से कितने टाइम्स हो गया, ठीक है। तो वैसे तो देखो यहाँ पे नंबर से सेम है, तो आंसर मेरा वही 182 आता, ठीक है, मतलब 82% आता, लेकिन क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन फंसे, तो मैं आपको यहाँ पे पूरा मेथड बताता हूँ। पहले बताया था मैंने कि ये 30% इंक्रीमेंट हुआ, तो ओरिजिनल 100% था, तो ये कितना हो गया 130% इंटू 40% का 140% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में था तो दोनों जाएंगे। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 1.3 इंटू 1.4, ये हो जाएगा 1.82, मतलब कितने टाइम्स हो गया 1.82 टाइम्स, या 1.82 गुना हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने परसेंटेज के कारण अपॉन में दोनों जगह 100 से डिवाइड किया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर कितना था वो 130% था, तो वो हो गया 130 डिवाइडेड बाय 100 इंटू दूसरा कितना था 40%, तो वो हो गया 140 डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल वाली बात थी, ए इंटू बी, वो मुझे करना ही पड़ता, दोनों भुजाओं का मैं गुणा करता, तो मैंने इसलिए दोनों को गुणा कर दिया, तो आंसर आ गया वो कितने गुना हो गया 1.82 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रुप में प्रत्येक छात्र चाय या कॉफी या दोनों अवश्य पीता है। यदि 50 छात्र चाय पीते हैं, 40
कॉफ़ी और 20 छात्र दोनों पीते हैं, तो बताइए कुल कितने छात्र हैं जो केवल एक पेय पीते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, वहाँ पे आगे है केवल एक पेय पीते हैं। मतलब कंडीशन क्या है, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय यूज़ करते हैं, चाय पीते हैं, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, मतलब चाय भी और कॉफ़ी भी। तो मुझे बताना आएगा कि टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक चीज़ पीते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सिंगल सिंगल हमको दिया है, मतलब चाय वाला और कॉफ़ी वाला, उससे कॉमन वालों को हटा देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिर्फ एक पेय पदार्थ पीने वाले निकालना है। तो ये जो 20 स्टूडेंट हैं, ये चाय में भी काउंट हुए होंगे और कॉफ़ी में भी काउंट हुए होंगे, क्योंकि कम से कम एक पीते ही हैं और दोनों भी पी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, मतलब 50 माइनस 20 कितना हो गया, 30 स्टूडेंट जो सिर्फ चाय पीते हैं, और 40 माइनस 20 मतलब 20 स्टूडेंट जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, और इनका टोटल कितना आ गया 50। मतलब टोटल 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ चाय या कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप में प्रत्येक छात्र चाय या कॉफ़ी या दोनों अवश्य पीता है। यदि 50 छात्र चाय पीते हैं, 40 कॉफ़ी और 20 दोनों, तो कुल कितने छात्र हैं। मतलब यहाँ पे हमको टोटल स्ट्रेंथ बताना है। पिछले क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये बताना था कि टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कोई ना कोई एक चीज़ पीते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पीते हैं। ठीक है, दो वाले हमको नहीं चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो चाय पीने वाले कितने 50 प्लस कॉफ़ी पीने वाले 40 माइनस वो लोग जो दोनों में काउंट है, मतलब 20 स्टूडेंट जो चाय और कॉफ़ी में काउंट हैं। ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो 50 प्लस 40 90 माइनस 20 किया तो 70। मतलब टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 70 स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप चाहते तो इसको इंडिविजुअली भी निकाल सकते थे कि केवल चाय पीने वाले, केवल कॉफ़ी पीने वाले और दोनों पीने वाले, फिर उनको ऐड करते तो भी आंसर आ जाता और आंसर सेम ही आता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, तो हमने सिंपली क्या कर दिया, सीधे चाय और कॉफ़ी वालों को ऐड किया और उसमें से उनको माइनस कर दिया जो दो बार काउंट हो गए। भाई ये जो 20 लोग हैं हमारे, ये हमने चाय में भी ऐड किए हैं और कॉफ़ी में भी ऐड किए हुए हैं, इसलिए एक बार मैंने उनको निकाल दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमें दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू।